हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पहाड़ी मेडिकल क्लासेस में। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है बैसिलस। एक टाइप का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है जिसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे और बहुत क्रिस्प और कंसाइज नोट्स होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। मेंबर ऑफ द जीनस बैसिलस आर यूबिक्यूटियस, present in soil, dust, air and water and are frequently isolated as contaminants in bacteriological culture media। तो जितने भी जीनस होते हैं, जितने भी मेंबर होते हैं जीनस बैसिलस के, सारे क्या होते हैं यूबिक्यूटस, मतलब ये कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे सॉइल, डस्ट, एयर, वाटर, कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं और क्या कर सकते हैं, कंटामिनेशन कर सकते हैं, किसमें ह्यूमन बींग्स में डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। डिजीज़ बहुत टाइप की होती है, जो जिन मेन जो हम डिजीज़ के बारे में बात करते हैं होते हैं बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस एंथ्रेसिस द पॉजिटिव एजेंट इज एंथ्रेक्स। तो इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? बैसिलस एंथ्रेसिस का एंथ्रेक्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैथोजन ऑफ द ग्रुप। तो ये क्या होता है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पैथोजन होता है इस ग्रुप का। और एक और होता है बैसिलस सीरस, ये क्या कॉज करता है? फूड पॉइजनिंग। तो हम जो पढ़ने जाएंगे वो पढ़ेंगे बैसिलस एंथ्रेक्स के बारे में। ग्राम नेचर क्या होता है? एक टाइप का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। एएफबी नेचर जो होता है वो है नॉन एसिड फास्ट बैसिलाई होता है। शेप क्या होती है? लार्ज होती है। कैसी? रॉड शेप होती है। अरेंजमेंट चेन में हो सकती है या फिर बैम्बू स्टिक की तरह अरेंजमेंट हो सकती है। कैप्सूल प्रेजेंट होता है, किससे बना होता है? डी ग्लूटामिक एसिड से बना हो सकता है। और जो फ्लैजिला जो होता है वो एब्सेंट होता है। और लेकिन जिसकी अदर स्पीशीज़ होती हैं वो मोटाइल होती हैं, तो उसमें वो फ्लैजिलेटेड होती हैं। स्पोर्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। और कैसा स्पोर बनाता है? जो स्पोर बनता है वो सेंटर में बनता है, तो सेंट्रल स्पोर कहते हैं। इट इज़ द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट बैक्टीरियम टू बी ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप। ये पहला पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो सबसे पहले माइक्रोस्कोप के अंदर, मतलब माइक्रोस्कोप में पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। When the blood film contain anthrax stained with polychrome methylene blue for few seconds, amorphous purplish material is noticed around blue bacilli। तो जब हम ब्लड फिल्म को, जो एंथ्रेक्स कंटेन, मतलब एंथ्रेक्स से, जो एंथ्रेक्स वाली ब्लड फिल्म है उसे हम स्टेन करते हैं पॉलीक्रोम मिथाइलिन ब्लू से, तो कुछ सेकंड के लिए हमें क्या दिखता है? एमॉर्फस पर्पलिश मटेरियल दिखता है। जो हमारे ब्लू कलर की बैसिलाई हो जाती है उसके अराउंड हमें क्या दिखता है? बहुत चमकदार पर्पल कलर दिखाई देता है। तो ये क्या होता है? एक टाइप का आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है, किसके लिए? बैसिलस एंथ्रेक्स के लिए। दिस रिप्रेजेंट द कैप्सुलर मटेरियल एंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैसिलस एंथ्रेक्स। तो ये क्या होता है? कैप्सुलर मटेरियल तो होता है, और ये क्या होता है? बैसिलस एंथ्रेक्स का कैरेक्टरिस्टिक मटेरियल होता है। और इसे कहा क्या जाता है? मैकफेडन्स रिएक्शन कहा जाता है इसे। एंड इट्स एम्प्लॉयड फॉर द प्रिजम्पटिव डायग्नोसिस ऑफ एंथ्रेक्स इन एनिमल। और ये किससे किया जाता है? फाइंडिंग के लिए किया जाता है कि एंथ्रेक्स प्रेजेंट है या फिर नहीं है एनिमल्स में। नेक्स्ट हम देखते हैं कल्चर कैरेक्टरिस्टिक। कल्चर कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? एक टाइप का एरोबिक बैक्टीरिया हो सकता है या फिर फैकल्टेटिव अनएरोब भी हो सकता है। टेम्परेचर जो होता है वो 2 से 45 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। स्पोरुलेशन रिक्वायर एरोबिक कंडीशन। जो स्पोर्स इसमें होते हैं वो कैसी? एरोबिक कंडीशन, मतलब ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होता है वैसी कंडीशन में स्पोर्स बाहर निकलते हैं। और उनका टेम्परेचर क्या होता है? ऑप्टिमम स्पोरुलेशन का 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। और इसका ऑप्टिमम पीएच क्या होता है ग्रोथ के लिए? 7.4। हम देखते कौन कौन से कल्चर मीडियम में ग्रो होता है। फर्स्ट है न्यूट्रिएंट अगार। कॉलोनीज आर इरेगुलर, राउंड, डल, ग्रेइश वाइट। कॉलोनी कैसे दिखती है? इरेगुलर शेप होता है, राउंड दिखती है, बहुत डल कलर होता है और ग्रेइश वाइट कलर सा दिखता है। एंड द एज ऑफ द कॉलोनी इज कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग इंटरलेसिंग चेन ऑफ बैसिलाई रिजेंबलिंग लॉक्स ऑफ मैटेड हेयर कॉल्ड मेड्यूसा हेड अपीयरेंस। तो ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि जब हम कॉलोनी न्यूट्रिएंट अगार में ग्रो कराते हैं बैसिलस एंथ्रेक्स को, तो हमें मेड्यूसा हेड अपीयरेंस दिखता है। अब ये मेड्यूसा हेड अपीयरेंस क्या होता है? जो क्लैश ऑफ टाइटन्स मूवी थी 2010 वाली, उसमें आपने देखा होगा एक करेक्टर की एक जो लड़की होती है जिसके हेयर में सांप जैसे होते हैं, बहुत सारे स्नेक्स होते हैं, तो वो अपीयरेंस जो होती है वो मेड्यूसा हेड अपीयरेंस होती है। तो वैसे दिखाई देता है ये न्यूट्रिएंट अगार में। ब्लड अगार में कैसा होता है? कॉलोनीज ऑन हॉर्स और शिप ब्लड अगार आर वर्चुअली नॉन हीमोलाइटिक। तो कैसी होती है? जनरली नॉन हीमोलाइटिक कॉलोनीज होती है ब्लड अगार में। नेक्स्ट सेलेक्टिव मीडिया। सेलेक्टिव मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि प्लेट मीडियम जो होता है वो सिर्फ स्पेशली किसके लिए होता है? बैसिलस एंथ्रेक्स के लिए होता है। तो सेलेक्टिव मीडिया कंटेन क्या करता है? प्लेट की फुल फॉर्म क्या है? पॉलीमिक्जीन, लाइसोसोम्स, ईडीटीए और थैलोस एसीटेट। ये सब किस में डाले जाते हैं?
हार्ट इन्फ्यूज़न अगार में डाला जाता है और फिर उसमें उसे क्या किया जाता है, इंक्यूबेट किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो बैसिलस एंथ्रेक्स है वो जितने भी अदर स्पोर जो जितनी बैसिलाई होती हैं जो स्पोर बनाती हैं उनसे अलग हो जाता है। तो एक टाइप का सेलेक्टिव मीडियम होता है, प्लेट मीडियम, जो सिर्फ बैसिलस एंथ्रेक्स को ग्रो करवाता है। नेक्स्ट है बायोकेमिकल टेस्ट। बायोकेमिकल टेस्ट कौन कौन से होते हैं? ग्लूकोज एसिड पॉजिटिव देता है, गैस नेगेटिव। माल्टोज एसिड पॉजिटिव, गैस नेगेटिव। सुक्रोज एसिड पॉजिटिव, गैस नेगेटिव। टेट्राहेलोज गैस एसिड पॉजिटिव, गैस नेगेटिव। और डेक्स्ट्रिन एसिड पॉजिटिव और गैस नेगेटिव देता है। लेकिन जो नाइट्रेट होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं नाइट्राइट में, और जो कैटलेज होता है पॉजिटिव देता है हमारा बैसिलस। नेक्स्ट हम देखते हैं पैथोजेनेसिस, इसकी जो डिजीज़ है वो फैलती कैसे है। सबसे पहले ये एंटर करती है बॉडी में, ठीक है। अब एंटर कहाँ से कर रही है? या तो स्किन वूंड से कर रही है, उससे क्या होता है क्यूटेनियस एंथ्रेक्स हो सकता है। इनहेलेशन से कर रही है, हम जो इनहेल कर रहे हैं एयर उसमें हो सकती है, जैसे पल्मोनरी इनहेलेशन एंथ्रेक्स हो सकता है उससे। अगर हम जो खाना खा रहे हैं, कोई फूड खा रहे हैं किसी टाइप का जिसमें क्या कहते हैं कंटामिनेट है वो बैसिलस एंथ्रेक्स से, तो उससे क्या होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स हो सकता है। फिर अंदर चला गया हमारा बॉडी में, अब क्या करेगा? स्पोर फॉर्मेशन। अब ये स्पोर बनाना शुरू करेगा। इन द एनवायरनमेंट इट एग्जिस्ट एज स्पोर। तो क्या होता है, जस्ट जनरली इन्वायरमेंट में कैसा होता है, स्पोर की तरह फॉर्म होता है। स्पोर की जो कवरिंग होगी जनरली देखी होगी आपने, हार्ड होती है और प्रोटेक्टिव फॉर्म में होता है। स्पोर एंटर द बॉडी एंड जर्मिनेट बिकम एक्टिव बैक्टीरिया। तो स्पोर जैसी बैक्टीरिया अंदर जाएगा बॉडी के, तो उसे क्या मिलेगी? एक पर्टिकुलर अच्छी कंडीशन मिलेगी ग्रो करने के लिए। जो हमारी बॉडी में टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हमने देखा था कि ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, तो हमारी बॉडी का भी वही टेम्परेचर होता है। जैसे ही हमारी बॉडी में आएगा तो स्पोर टूटेगा और वो एक्टिव बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर क्या करेगा? प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन। टॉक्सिन बनाना शुरू करेगा। बैसिलस एंथ्रेक्स प्रोड्यूस 3 मेन टॉक्सिन। तो जनरली 3 टाइप के टॉक्सिन बनाता है। पहला जो होता है वो प्रोटेक्टिव एंटीजन हेल्प अदर टॉक्सिन टू एंटर सेल्स। तो क्या पहला क्या हो जाएगा? प्रोटेक्टिव एंटीजन होता है जो बाकी के 2 टॉक्सिन होता है उनकी मदद करता है सेल के अंदर जाने में। सेकंड जो होता है वो उसे एडिमा फैक्टर कहा जाता है। वो क्या करता है? स्वेलिंग करता है सेल्स में और क्या करता है? फ्लूइड को बढ़ा देता है जिससे एडिमा हो जाता है। और थर्ड जो होता है वो लीथल फैक्टर होता है। ये क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है सेल और टिश्यू को। जब हमारा प्रोटेक्टिव एंटीजन और एडिमा फैक्टर होगा तो हमारा एडिमा टॉक्सिन बनेगा। जब हमारा प्रोटेक्टिव एंटीजन और लीथल फैक्टर होगा तो हमारा लीथल टॉक्सिन बनेगा। These toxins damage immune cells and tissue leading to shock, bleeding and organ failure. तो ये टॉक्सिन्स क्या कॉज करते हैं? तो शॉक लग सकता है उसे, या ब्लीडिंग हो सकती है, फिर ऑर्गन फेलियर हो सकता है। नेक्स्ट ये कर सकता है कैप्सूल बना सकता है। बैक्टीरिया हैज़ अ पॉली डी ग्लूटामेट कैप्सूल। तो ये किससे बना होती है? जो कैप्सूल जो बनी होती है वो पॉली डी ग्लूटामेट से बनी हुई होती है। और स्पेशल प्रोटीन कोट होती है जो हमारे इम्यून सेल्स में होते हैं, उन्हें बचाती है कि मतलब जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं वो बैक्टीरिया को मार न दे। इससे ये जो कैप्सूल होती है ना बैक्टीरिया को बचाती है। स्प्रेड इन द बॉडी। अगर वो बच गए फिर क्या करेंगे? हमारी बॉडी में फैलना शुरू करेंगे। कहाँ से? ब्लड से, लिम्फ नोड से, और क्या कर सकते हैं? सिस्टमिक इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। हम लैब डायग्नोसिस देखते हैं कि लैब में हम कैसे फाइंडिंग कर सकते हैं इसकी। सबसे पहले जो हमारा क्लिनिकल स्पेसिमेन मतलब जो हमारे पास सैंपल आएगा वो क्या क्या आ सकता है? मैलिग्नेंट पस्टुलेट्स आ सकते हैं, स्पूटम आ सकता है, गैस्ट्रिक एस्पायरेट्स आ सकते हैं, फीसिस आ सकते हैं, या फिर ब्लड आ सकता है सेप्टिसेमिक स्टेज में। नेक्स्ट फिर हम उसकी माइक्रोस्कोपी करेंगे, स्मीयर बनाएंगे, ठीक है। ईच स्पेसिमेन एंड स्टेन विद ग्राम एंड मैकफेडेंस मेथड। ये हमने बात करी थी मैकफेडेंस मेथड क्या होता है, उससे हम उसे स्टेन कर देंगे। ग्राम स्टेनिंग में शो लार्ज पॉजिटिव बैसिलाई। ग्राम स्टेनिंग में क्या दिखेगी? लार्ज पॉजिटिव बैसिलाई दिख सकती है। और जो हमारा कैप्सूल अपीयर क्लियर हेलो अराउंड द बैक्टीरियम बाय इंडिया इंक, इससे भी दिख सकता है। और एक और मेथड होता है डायरेक्ट फ्लोरोसेंस एंटीबॉडी टेस्ट, जिसे हम DFA कहते हैं। इससे क्या होता है? कैप्सूल स्पेसिफिक स्टेनिंग होती है, और जिससे हम पता लगा सकते हैं कि जो पॉलीसेकेराइड है, जो सेल वॉल है, उससे एंटीजन को हम कंफर्म कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए DFA करा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कल्चर। कल्चर हम पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रिएंट आकार में मेड्यूसाइड अपीयरेंस आता है, ब्लड आकार में नॉन हेमोलाइटिक कॉलोनी दिखती है। प्लेट मीडियम क्या होता है? सेलेक्टिव मीडियम होता है जिस पर सिर्फ बैसिलस एंथ्रेक्स होता है वो ग्रो होता है, बाकी सारे जो स्पोर फॉर्मिंग बैसिलाई होते हैं वो ग्रो नहीं हो पाते हैं। बायोकेमिकल टेस्ट वही नाइट्रेट रिड्यूस हो जाता है नाइट्रेट में, और कैटलेज जो होता है वो पॉजिटिव देता है। कन्फर्मेटरी टेस्ट कैसे देख सकते हैं? बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल रिएक्शन से भी देख सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेट ऑफ नॉन मोटिलेटिक जिलेटिन लिक्विफिकेशन, ग्रोथ इन स्ट्रेट लाइन एंड एनहेंस ग्रोथ एरोबिकली। इन्वर्टेड फिर ट्री अपीयरेंस इन जिलेटिन स्वैब। तो क्या होता है? जो हमारा फिर ट्री होता है, मतलब जो चीड़ का पेड़ होगा, अगर उसे उल्टा कर देंगे तो वैसा अपीयरेंस दिखता है हमें जिलेटिन स्वैब में, स्टैब में।
तो जनरली क्या होता है, ये हमें आइडेंटिफाई कराता है कि बैसिलस एंथ्रेक्स प्रेजेंट है उस स्पेसिमेन में। टॉक्सिन प्रोडक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेट बाय इम्यूनोलॉजिकल और जीन प्रोब मेथड। तो टॉक्सिन प्रोडक्शन होता है वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं इम्यूनोलॉजिकल या फिर जीन प्रोब मेथड के हिसाब से। और सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस भी हम कर सकते हैं, एलाइजा के मेथड से हम इसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।